प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी दशमः पाठः जटायोः शौर्यम् इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हमने प्रथम भाग में 5 श्लोक की पढ़ाई की थी। अब हम बाकी के जो बचे हुए 5 श्लोक हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम रामायण के जो रचनाकार हैं आदिकवि वाल्मीकि उनके बारे में जानते हैं। कवि परिचय। महर्षि वाल्मीकि आदिकाव्य रामायण के रचयिता हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध द्वारा क्रीड़ारत क्रौंच युगल में से एक के मार दिए जाने पर उसकी सहचरी के विलाप को सुनकर द्रवित हो गया तथा उनके मुख से शाप के रूप में जो वाणी निकली वह श्लोक के रूप में थी। वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक माना जाता है। जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत ये 2 भाग माने जाते हैं। तो जो श्लोक है लौकिक संस्कृत का जो आदि श्लोक है वो देखते हैं। माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वम अगमः शाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसका हिंदी अर्थ होगा कि यहाँ पे आदिकवि वाल्मीकि बहुत ही दुखी मन से उस व्याध को बोलते हैं, हे व्याध, तुम्हें इस संसार में कभी भी शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने एक क्रौंच युगल को जो काम क्रीड़ा में रत था उनका उसमें से एक का वध किया है, इसलिए तुम्हें इस संसार में कभी भी शाश्वत प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। अब ये राम सीता का छायाचित्र है। ये जटायु। अभी जो हमारा 6 नंबर का श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। वृद्धोऽहं त्वं युवा धन्वी सरथः कवचे शरी न चाप्यादाय कुशली वैदेहीं में गमिष्यसि। अब देखो इसमें वो जटायु रावण को क्या कहता है। वृद्धः मतलब बूढ़ा, अहम मतलब मैं, अहम ये अस्मत् सर्वनाम का रूप है, अहम आवाम वयम प्रथमा। युवा मतलब जवान युवक, धन्वी मतलब धनुषधारी, सरथः मतलब रथ से युक्त, कवची कवच वाले, शरीर बाणों वाले, आदाय लेकर, कुशली कुशलता पूर्वक, वैदेहीं सीता को, मैं मेरे रहते, गमिष्यसि जा सकोगे। अब इसमें गमिष्यसि इसमें गम गच्छ धातु है और ये फ्यूचर टेंस का रूप है और ये मध्यम पुरुष एक वचन है। जैसे गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यथ मध्यमः पुरुषः। और इसमें संधि विच्छेद भी हो गए। वृद्धो अहम, वहाँ पे वृद्धः जमा अहम, उसके बाद त्वम जमा युवा, जो अनुस्वार है त्वम के ऊपर उसका मोनुस्वार सूत्र के अनुसार हलंत होगा म, तो त्वम जमा युवा। चाप्यादाय मतलब च जमा अपि जमा आदाय, वैदेहीं में, यहाँ पे भी मोनुस्वार सूत्र की तरह अनुस्वार का हलंत म होगा, तो वैदेहीं में। अभी इसमें कुछ प्रत्यय भी हैं, वो भी हम देख सकते हैं। जैसे आदाय, आ जमा दा मतलब ल्यप वहाँ पे होगा, क्योंकि आ ये उपसर्ग है और अंत में य है। जैसे 22 उपसर्ग है, प्र परा अपसम अनु अवनिस निर दुस दुरवि आ नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप। तो इसमें आदाय, इसमें आ उपसर्ग है और उसके अंत में य है, इसलिए आदाय ये ले बनता हुए का रूप है। और इसमें बहुत सारे विशेषण हैं, जैसे रावण के लिए आए हैं। जैसे देखो इसमें से वृद्धः जो है वो विशेषण है उस जटायु के लिए। देखो विशेषण वृद्धः और विशेषण है अहम।
अब रावण के लिए कौन से विशेषण हो देखो, युवा, धन्वी, सरथः, कवची, शरी, कुशली, ये सभी विशेषण है रावण के लिए। और इसमें विशेष्य है त्वम, मतलब रावण। और यहाँ पे विपर्यय पद भी है, विरुद्धार्थक शब्द, जैसे वृद्धः युवा, अहम त्वम। इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी जानेंगे। मैं तो बूढ़ा हूँ परंतु तुम युवक हो, धनुषधारी हो, रथ से युक्त हो, कवचधारी हो और बाण धारण किए हो, तो भी मेरे रहते सीता को नहीं ले जा सकते। जो सरथः, ये जो विशेषण था रावण का, इससे संबंधित चित्र है। देखो ये रावण यहाँ पे सरथः मतलब रथ से युक्त है। यहाँ पे भी रावण का हमें चित्र दिखाई देगा, उसमें वो उस रथ में सीता को आकाश मार्ग से लेके जा रहा है। ये सीता, ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, जैसे लता माला शब्द की तरह। ये भी सीता का ही छाया चित्र है। अब हम दूसरा जो श्लोक है उसके बारे में जानते हैं। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पतग सत्तमः। अब देखो, तस्य मतलब उसके, अर्थात जटायु के, तीक्ष्ण नखाभ्याम तेज नाखूनों से, चरणाभ्याम पैरों से, महाबलः मतलब बहुत ही बलशाली, पतग सत्तमः इसका अर्थ होता है पक्षियों में उत्तम या श्रेष्ठ, बहुधा मतलब बहुत से, और गात्रे मतलब शरीर पर, व्रणान मतलब घावों को, और चकार इसका अर्थ होता है कर दिए। यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा। नखाभ्याम तु जो अनुस्वार है वो मनुस्वार सूत्र की तरह होगा, उसका हलंत मोह हो जाएगा। नखाभ्याम जमा तु, चरणाभ्याम महाबलः सेम वैसे ही मनुस्वार सूत्र की तरह चरणाभ्याम जमा महाबलः, हलंत म आएगा दोनों जगह पे भी। इसमें पतग सत्तमः ये प्रत्यय इसमें आएगा, पतग सत जमा तम। और इसमें कुछ विशेषण और विशेष्य भी हैं, जैसे विशेषण तीक्ष्ण नखाभ्याम और विशेष्य चरणाभ्याम। महाबलः विशेषणम, पतग सत्तमः विशेष्य। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। उस उत्तम तथा अतीव बलशाली पक्षी जटायु ने अपने तीखे नाखूनों तथा पैरों से उस रावण के शरीर पर बहुत से घाव कर दिए। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि वो कैसे उसके शरीर पे घाव कर रहा है, दोनों का युद्ध चल रहा है। अब हम जो हमारा दूसरा श्लोक है उसके बारे में भी जानेंगे। तो अस्य सशरम चापम मुक्तमणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्य महद्धनुः। अब देखो यहाँ पे ततो अस्य, यहाँ पे त टाइपे में रह गया है, आपको याद रखना है। तो संधि विच्छेद भी वहाँ पे होगा, ततः जमा अस्य। तो देखो ततः ये अव्यय है, उसका अर्थ होता है उसके बाद, अस्य मतलब इसके, सशरम मतलब बाणों के सहित, चापम धनुष को, मुक्तामणि विभूषितम मोतियों और मणियों से सजे हुए, चरणाभ्याम दोनों पैरों से, महातेजा महान तेजस्वी, बभंज तोड़ डाला, अस्य इसके, महद्धनुः विशाल धनुष को। इसमें संधि छेद देखो फिर से एक बार, ततोस्य मतलब ततः जमा अस्य, बभंज बभम जमा च, बभंजास्य बभंज जमा अस्य, महद्धनुः महत् त हलंत होगा यहाँ पे, महत् जमा धनुः। और इसमें कुछ विशेषण विशेष है वो भी देखते हैं।
सशरम ये विशेषणम है और चापम ये विशेष्य है। महातेजा विशेषणम, सह अर्थात जटायु विशेष्य, महत मुक्तामणि विभूषितम ये दोनों भी विशेषणम है और धनु ये विशेष्य है। अब ये जो श्लोक है इसका हिंदी अर्थ भी जानते हैं। उसके बाद उस महान तेजस्वी जटायु ने मोतियों से सजे हुए बाणों सहित उसके अर्थात रावण के विशाल धनुष को अपने पैरों से तोड़ डाला। अब दूसरा श्लोक है उसके बारे में भी जानते हैं। स भग्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथी तलेनाभि जघानाशु जटायु क्रोध मूर्छितः। अब देखो इसमें वो क्या बोलता है कि स मतलब वह, ये सर्वनाम है, सह मतलब वह, भग्न धन्वा मतलब टूटे हुए धनुष वाला, वीरथ मतलब रथ से रहित, हताश्व हत और अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, जैसे अश्व अश्व अश्वाह प्रथमा, हताश्व मतलब मरे हुए घोड़ों वाला, बहुत सारे इसलिए मरे हुए घोड़ों वाला, भूवि मतलब पृथ्वी पर, हत सारथी ही मारे गए सारथी वाला। अब यहाँ पे तलेन अभि जघानाशु, यहाँ पे जो शब्द दिए हैं वो भी देखो। तलेन मतलब मुठ से और अभिजघान मतलब प्रहार किया, और आशु आशु मतलब जल्दी शीघ्र ही, और क्रोध मूर्छित इसका अर्थ होता है बहुत ही क्रोधित, क्रोध मूर्छित बहुत ही क्रोधित। अब यहाँ पे कुछ संधि विच्छेद और प्रत्यय भी हैं, वो भी एक बार हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे हम हताश्व ये देखा कि जैसे हत और उसके बाद है अश्व, जैसे हतः जमा अश्वः, और यहाँ पे विशेषण विशेष्य भी होगा, जैसे क्रोध मूर्छितः ये होगा विशेषण, और रावणः ये यहाँ पे होगा विशेष्य, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे तलेन जमा अभि जघान जमा आशु, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। फिर से एक बार देखो, तलेन जमा अभिजघान जमा आशु, ये यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। अब ये जो श्लोक है इसका हम एक बार हिंदी अर्थ देखेंगे। तब टूटे हुए धनुष वाला रथ से विहीन मारे गए घोड़ों व सारथी वाला बहुत क्रोधी रावण ने तलवार की मुठ से शीघ्र ही जटायु पर घातक प्रहार किया। देखो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस रावण ने उस जटायु के ऊपर प्रहार किया है और उसका जो पंख है वो उसने काट डाला है, और यहाँ पे दोनों का युद्ध जो है यहाँ पे हमें दिखाई देता है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि जैसे उसका जो सारथी है वो भी उसने मार डाला है, उसके जो घोड़े हैं वो भी उस जटायु ने मार दिए हैं, और रावण उस जटायु के ऊपर बहुत ही घातक प्रहार कर रहा है अपने हाथ में जो तलवार है उससे, और उस एक साइड में सीता वहाँ पे खड़ी होकर देख रही है। अब सबसे अंत वाला जो श्लोक है उसके बारे में भी जानेंगे। जटायुस्तम अनतिक्रम्य तुंडेनास्य खगाधिपः वामबाहुदश तदा व्यपाहरदरिन्दमः। देखो, जटायु मतलब जटायु ने, तम मतलब उसको, अतिक्रम्य झपट करके, तुंडेन मतलब चोंच से, अस्य मतलब उसकी रावण की, खगाधीपः खगाधीपः मतलब पक्षीराज जटायु ने, वाम मतलब बाई ओर की, बाहुन मतलब भुजाओं को, व्यपाहरत
मतलब नष्ट कर दिया। अरिंदमः मतलब शत्रुओं का नाश करने वाली। अरिंदमः शत्रुओं का नाश करने वाली। यहाँ पे संधि विच्छेद भी होगा। जटायुस्तम अतिक्रम्य, यहाँ पे देखो जटायु जमा तम जमा अतिक्रम्य तुंडेन अस्य, वहाँ पे भी संधि विच्छेद होगा। तुंडेन जमा अस्य। खगाधीपः, इसमें भी संधि विच्छेद है। खग जमा अधीपः। व्यपाहरदरिंदमः, यहाँ पे भी होगा। व्यपाहरत त हलंत होगा। व्यपाहरत जमा अरिम जमा दमः। और यहाँ पे अतिक्रम्य, इसमें लेबंतव्य है क्योंकि अति ये उपसर्ग है और अंत में ये आया है, तो अतिक्रम्य लेबंतव्य का उदाहरण हो गया। कुछ विशेषण और विशेष्य है वो भी देखो। विशेषणम खगाधिपः अरिंदमः, और विशेष्य है जटायु। विशेषणम दश, और विशेष्य है बाहु, और दश ये संख्यावाचक विशेषण है। अब इस श्लोक का हिंदी अर्थ भी जानेंगे। तब उस पक्षीराज जटायु ने शत्रुओं का नाश करने वाली अपने चोंच से झपट कर अर्थात आक्रमण करके उसकी अर्थात रावण की बाई और की दशों भुजाओं को नष्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे दश भुज, यहाँ पे दशानन, ये भी रावण का एक विशेषण है, वो भी आपको याद रखना है। अब जटायु जो है उसके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देता हूँ। देखो, जटायु सूर्य के सारथी अरुण के दो पुत्र थे। देखो, सूर्य के सारथी अरुण के दो पुत्र थे, एक था संपाति और दूसरा था जटायु। जटायु पंचवटी वन के पक्षियों का राजा था, जहाँ अपने पराक्रम एवं बुद्धि कौशल से शासन करता था। पंचवटी में रावण द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीर गति पाई। इस प्रकार राजधर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का महान नायक माना जाता है। और ये जटायु हमारे लिए एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। और एक पक्षी होकर भी उसने क्या किया कि रावण के साथ, रावण भी क्या कम नहीं था, रावण भी बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उस पक्षी श्रेष्ठ ने उस रावण के साथ भी युद्ध किया। अब यहाँ पे आप ये भी चित्र देख सकते हो, जैसे बाद में रावण ने उस जटायु को मारा तो बाद में लक्ष्मण और भरत सीता को ढूंढते ढूंढते आए तो उनको ये जटायु नीचे गिरा हुआ दिखा था, तो बाद में उसके साथ उसकी शुश्रूषा करते हैं और बाद में राम के ही पास वो अपना जो प्राण है वो छोड़ देता है। बाद में राम लक्ष्मण उनका अपने पिता के समान अंतिम संस्कार भी करते हैं। और रावण के बारे में आपको एक बताना है कि रावण भी बहुत ही बुद्धिमान था और वो संस्कृत पंडित था और एक महान शिव भक्त था। उसने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। और माना जाता है कि रावण को 4 वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और 6 शास्त्र पूरे मुखोद्गत थे। अब रावण ने जो शिव तांडव स्तोत्र रचा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जटाटविकलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंगतुंगमालिकां डमड्डमड्डमड्निनादवड्डमर्वयं चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिव शिवम। इसका हिंदी अर्थ भी देखो। जिन्होंने जटारूपी वन से गिरते हुए जल के प्रवाह से पवित्र कंठ में बड़े बड़े सर्पों की माला को
पहनकर डमट डमट आवाज युक्त डमरू बजाते हुए प्रचंड तांडव नृत्य किया था, ऐसे श्री शंकर जी हम लोगों का कल्याण करें। और भी एक श्लोक है, वो भी देखते हैं। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रतिक प्रतीक्षणं मम। इसका हिंदी अर्थ भी देखते हैं। जिसका मस्तक जटारूपी कड़ाह में वेग से घूमती हुई गंगा की चंचल तरंग लताओं से सुशोभित हो रहा है, उन भगवान शिव में मेरा निरंतर अनुराग हो। मतलब रावण भी बहुत ही विद्वान संस्कृत पंडित था, सिर्फ उसने सीता का अपहरण किया, इस वजह से वो विनाश को प्राप्त हो गया, उसका अंत हो गया। इस पाठ में जो श्लोक आए हैं उसके कुछ अन्वय है, वो भी देखते हैं। अहम जटायुः वृद्धः त्वं तु सरथः कवची युवा अपि च मे जीवतः वैदेहीम् आदाय कुशली न गमिष्यसि। 7 नंबर का अन्वय देखो। महाबलः पतगसत्तमः जटायुः तु तीक्ष्णनखाभ्यां चरणाभ्यां तस्य गात्रे बहुधा व्रणान् चकार। 8 नंबर का अन्वय देखते हैं। ततः महातेजाः महाधनुः जटायुः अस्य रावणस्य मुक्तामणिविभूषितं सशरं चापं चरणाभ्यां बभञ्ज। अब 9 नंबर का जो श्लोक है उसका अन्वय देखो। सह भग्नधन्वा हताश्वः हतसारथिः विरथः क्रोधमूर्छितः रावणः आशुतलेन जटायुम् अभिजघान। सबसे अंत वाला अन्वय देखो 10 नंबर के श्लोक का। अरिंदमः खगाधिपः जटायुः तम अतिक्रम्य अस्य दश वामबाहुन् व्यपाहरत्। अब इस पाठ में कुछ शब्दार्थ आए, वो भी देखते हैं। ह्रियमाणाम मतलब ले जाती या अपहरण की जाती हुई। राक्षसेंद्रेण मतलब राक्षसों के राजा द्वारा परदाराभिमर्शनात् पराई स्त्री के स्पर्श से विगर्हयेत निंदा करनी चाहिए। धन्वी धनुर्धर कवची कवच धारण किए हुए शरीर बाण को लिए हुए। व्याजहार कहा निवर्तय मना करो रोको। व्यपाहरत उखाड़ दिया। व्रणान प्रहार से होने वाले घावों को। और भी कुछ शब्दार्थ है उसके बारे में जानते हैं। बभंज तोड़ दिया। पतकेश्वर जटायु अर्थात पक्षीराज। भग्न धनवा टूटे हुए धनुष वाला। हताश्व मारे गए घोड़ों वाला। अभिजघान हमला किया। आशु शीघ्र ही। तुंडेन चोंच के द्वारा। खगाधिपः पक्षियों का राजा। अरिंदमः शत्रुओं को नष्ट करने वाला। तो बच्चों इस तरह से हमने जटायोः शौर्यम मतलब जटायु का शौर्य इस पाठ की पढ़ाई की। और हमने देखा कि अन्याय के विरुद्ध एक पक्षी होकर भी जो जटायु ने रावण के साथ संघर्ष अर्थात युद्ध किया, वो आज के युग में हम सब के लिए एक ज्वलंत उदाहरण है कि जिसने अन्याय के विरुद्ध युद्ध किया। और इसलिए ये जो जटायु है एक महानायक और एक आदर्श पक्षी श्रेष्ठ हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से हमने जटायोः शौर्यम इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद।